हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि। मैं सुरेश गौड ट्रिप्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आपको देखना अच्छा लगता है, अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर लियो जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आपके पर्सन आपके प्रति अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। इसके बाद आप लोगों की डिमांड पर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है मेरे व्हाट्सएप पर भी कि प्लीज जो है ये वीडियो डालिए जिसमें हमें एक क्वेश्चन का आंसर मिल सके, वो जो बिजनेस के लिए भी हो या उस चीज के लिए। तो उसका हम बाद में चर्चा करते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। लियो के पर्सन की लियो के लिए करंट फीलिंग्स। लियो के पर्सन की लियो के लिए करंट फीलिंग्स ये रही 10 ऑफ कप्स, जजमेंट एंड 9 ऑफ कप्स। तो लियो जो आपके पर्सन है, क्योंकि ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि पास्ट में कुछ तो ऐसा हुआ है कि रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं। रिश्ता डाइवोर्स की स्थिति पर हो गया है। रिश्ते में जो है दरार आ गई है, चीजें वैसी नहीं रही जैसी होनी चाहिए थी। तो लेकिन जो आपके पर्सन है अभी उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि उन्हें उनकी जो दिली तमन्ना है, उनकी जो विश है तभी फुलफिल होगी, तभी उनकी मनोकामना पूरी होगी जब वो एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ कर देते हैं और गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते। जो पास्ट में चला गया पास्ट को पास्ट में छोड़ते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़ते हैं, रियूनियन करते हैं, रिकॉन्सिलेशन करते हैं, एक दूसरे को माफ करते हुए गले से लगाते हैं ताकि जो भी उनकी लटकी हुई विशेष है, अटकी हुई विशेष है वो पूरी हो सके, रिश्ता रियूनियन हो सके, रिकॉन्सिलेशन हो सके और रिश्तों में सुधार हो सके। क्योंकि हो सकता है कि कई लियो इस रिश्ते से बच्चे भी चाहते हैं कि, और उनको लग रहा है कि अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, हैप्पीनेस आती है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, खुशी खुशी रहते हैं, तो बच्चों की किलकारियां गूंजेगी उनके घर में। किसी के यहाँ ट्विंस भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकता है, फैमिली परिवार पूरा होगा, हैप्पीनेस आएगी। जैसे इंद्रधनुष रंग बिरंगा होता है, बहुत सारे रंग उसमें होते हैं, बहुत सुंदर दिखता है। तो उनको महसूस हो रहा है कि उसी एनर्जी, उसी जोश के साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे तो उनकी दुनिया भी रंग बिरंगी होगी, उनकी दुनिया में भी फूल खिलेंगे, बच्चों का आगमन होगा और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा, फैमिली और परिवार होगा। तो जो आपके पर्सन है वो यही महसूस कर रहे हैं, उनकी यही दिली तमन्ना है कि एक दूसरे से माफी मांगे और रिश्ते को आगे बढ़ा दे, गड़े मुर्दे ना उखाड़े, पुरानी चीजों को ना दोहराए, प्रेजेंट के साथ आगे बढ़े ताकि उनका फ्यूचर, उनका प्रेजेंट अच्छा जा सके और जो है उनकी लाइफ में खुशहाली आ सके। तो इस तरह का जो आपके पर्सन है वो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, बच्चों घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, नेम और फेम चाहते हैं। आप देख लेते हैं लियो आप क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, लियो की फीलिंग्स लियो पर्सन के लिए। लियो की फीलिंग्स लियो पर्सन के लिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। लियो आपको महसूस हो रहा है,
इस रिश्ते को लेकर आप कंफ्यूज्ड हैं, क्रॉस मार्ग पर हैं, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं। आप ना तो रिश्ते में डाइवोर्स ले पा रहे हैं, ना तो रिश्ते को रियूनियन कर पा रहे हैं, क्योंकि आप रुके हुए हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं, आप सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें, क्योंकि आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफी एंजाइटी मिली है, स्ट्रेस मिला है, चीटिंग हुई है, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हुआ है। तो जो हर्ट हुए हैं आप, तो उस प्रॉब्लम से अभी भी आप उभर नहीं पा रहे हैं, अभी भी उस एंजाइटी स्ट्रेस में है कि चाहकर भी उस एनर्जी को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आप महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अगर आप खुद इसमें ये डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है, तो आपको किसी की हेल्प लेनी चाहिए, किसी की मदद लेनी चाहिए, ताकि जो ये रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, या तो आप डाइवोर्स ले सकें या रियूनियन रिकॉन्सिलेशन कर सकें। तो इसीलिए आपको लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर जो है चीजों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, चाहे उसके लिए आपको विजिट करना पड़े या आपके पर्सन को विजिट करना पड़े। अगर टू ट्रेवल करना पड़ा तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आमने सामने कम्युनिकेशन होगा तो जांच पड़ताल होगी, चीजों की परख होगी और चीजें आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी, रिश्ता रियूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा, रिश्तों में सुधार होगा, खुशहाली आएगी। और अगर वो फॉरेन में रहते हैं, इंस्टाग्राम तो या दूसरे स्टेट में रहते हैं, डिस्टेंस में रहते हैं, मिलना पॉसिबल नहीं है, तो या फिर हमेशा से ही एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं, तो ये भी इस का कारण हो सकती है, रिश्तों में परेशानियां, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का। तो इसलिए उनको लग रहा है कि अगर बहुत दूर रह रहे हैं तो इंस्टाग्राम के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके, लेकिन वो जो है बातों को क्लियर चाहते हैं, क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, ताकि बातें इजी होंगी, आसान होंगी, तो रिश्तों में सुधार होगा और कंफ्यूजन दूर होगी, और जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, जो प्रॉब्लम है, धीरे धीरे करके उससे छुटकारा मिलेगा और रिश्ता रियूनियन रिकॉन्सिलेशन होगा। तो इस कंफ्यूजन से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे उसके लिए किसी की मदद लेनी पड़े, किसी की हेल्प लेनी पड़े, या फिर टूर ट्रैवल करके आपसे मिलना पड़े। तो जितना जल्दी हो सके वो कोशिश कर रहे हैं कि उतना ही जल्दी चीज़ों को क्लियर किया जाए और रिश्ते को जो है स्टेबल और कामयाब किया जाए। तो देख लेते हैं आपके जो पार्टनर हैं अगले 72 आवर्स में आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। प्लीज यूनिवर्सिटी बताइए, लियो के पर्सन लियो के लिए क्या एक्शन चाहते हैं। द सन, द हाई प्रिस्टेस एंड द मून। लियो, जो आपके पर्सन है वो अभी जो है अपने आप को हील कर रहे हैं, अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं, चुप है, मौन है, खामोश है। अभी उनको लग रहा है कि एक्शन लेने का समय नहीं आया है, वक्त नहीं आया, क्योंकि इस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, या फिर कोई राज रहा है, कोई मिस्ट्री, कोई सीक्रेट रहा है, जो दोनों ही एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, या तो जो है लियो आप अपने पार्टनर से कुछ छिपा रहे हैं या आपके पार्टनर आप से कुछ छिपा रहे हैं, जिस वजह से रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ है, रिश्तों में परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई है। तो इसलिए आप अभी अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप नए सिरे से जो है आगे बढ़ सकें और इस कंफ्यूजन से छुटकारा पा सकें। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसी एनर्जी, उसी जोश के साथ आगे बढ़ सके, ताकि जो है फिर से रिश्ता रियूनियन हो सके, रिकॉन्सिलेशन हो सके, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी आ सके, और जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सके। तो लेकिन अभी आप अपनी तरफ से कोई भी इसमें एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, अपने आप को हील करते हुए, उन नेगेटिव चीजों को रिमूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। तो इसलिए आप को लग रहा है कि या तो आपके पार्टनर अभी वेट करे सही समय आने का, सही वक्त आने का, ताकि सही समय आने पर वो इसमें आगे बढ़ सके और रिश्तों में सुधार ला सके, या फिर वो इसमें आगे बढ़े और चीजों को सही करें। लेकिन जो लियो आपके पर्सन है वो अभी काफी
जो उन्हें नहीं लग रहा है कि उन्हें अभी कोई भी एक्शन लेना चाहिए, वो अभी उस एनर्जी में है ही नहीं कि वो कोई भी एक्शन ले सके। वो अभी पहले चाहते हैं कि वो पहले अपने आप को हील करें और इस सिचुएशन में अपने आप को ढालें कि वो आगे बढ़ सके और एक्शन ले सके। तो अभी अपनी तरफ से वो कोई एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। काफ़ी क्योंकि जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है, वो चाहते हैं कि पहले उसका हल और सॉल्यूशन निकालें। अगर वो हील करेंगे अपने आप को तो उन चीज़ों से छुटकारा मिलेगा और तभी वो एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ पाएंगे, या फिर रिश्ते को ख़त्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो अपनी तरफ से वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। वो यही चाहते हैं कि या तो आप सही समय का वेट करें या आप आगे बढ़ें, और जो भी आप एक्शन लेना चाहते हैं एक्शन लें, चाहे रिश्ते को ख़त्म करें या रिश्ते को आगे बढ़ाएं। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको यही मैसेज दे रहे हैं, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी मनमुटाव है, काफ़ी एंजाइटी है, स्ट्रेस है। कोई भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। जितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बात सामने आ जाती है कि कंफ्यूजन, बाधाएं, दिक्कतें बढ़ रही हैं। रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट फीलिंग्स है, लेकिन कंफ्यूजन है। लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है। तो यूनिवर्स ही आपको यही मैसेज दे रहे हैं, ये गाइडेंस दे रहे हैं कि चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, डिसीजन मेकिंग में समय लीजिए, वक्त लीजिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए जब तक चीज़ों को क्लियर नहीं करेंगे, क्लियरिटी नहीं आएगी और आपस में बातें करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। रिश्ता तभी रियूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, खुशहाली आएगी जब आप क्लियरिटी के साथ डिसीजन ले पाएंगे। तो यूनिवर्स यही मैसेज दे रहे हैं कि आप तभी ये रिश्ता विक्टोरियस और सक्सेसफुल होगा, तभी आगे बढ़ेगा, तभी इस रिश्ते में खुशियां आएंगी जब आप डिसीजन मेकिंग में समय लेते हैं, वक्त लेते हैं, चीज़ों को क्लियर करते हैं। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो भी कंफ्यूजन है, जो भी दिक्कतें हैं, या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, तो वो दिल और दिमाग से निकालते हुए क्लियरली बातों को क्लियर करते हैं। तो तभी ये कंफ्यूजन दूर होगी और तभी आगे बढ़ा जा सकता है, तभी शादी विवाह किया जा सकता है, या फिर इस रिश्ते को ख़त्म करके अगर लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है तो उसकी तरफ कदम बढ़ाए जा सकते हैं। तो कंफ्यूजन की वजह से अभी कोई भी इसमें एक्शन नहीं लेना चाहिए, कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। समय के साथ, वक्त के साथ ही आपको चीज़ों को क्लियर करते हुए जो है समय देना चाहिए। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। यानी कि आपका जो भी क्वेश्चन होगा, आंखें बंद कीजिए और दिल और दिमाग से सोचिए, सब माइंड से सोचिए आपका क्या क्वेश्चन है। यूनिवर्स जी आपका आंसर देंगे। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो पॉज कीजिए, जब आपको लगे, समझ में आ जाए क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है, तभी आप वीडियो को ओपन कीजिएगा और इसका रिजल्ट जानने की कोशिश कीजिएगा। ये वीडियो आपके इस लियो के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए भी हो सकती है और जॉब, बिजनेस, करियर के लिए भी हो सकती है। जिस चीज़ के साथ भी आप अटैच करना चाहें उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी का क्या मैसेज होगा या क्या आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आपने आंखें खोलिए और ये रहा आपका आंसर आपके सामने। जो भी आपका क्वेश्चन है आप इसे देख सकते हैं। सक्सेस, सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं कि कंफ्यूजन में मत रहिए, चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए और जो है आप आगे बढ़िए, बिगिनिंग कीजिए। आपको सफलता मिलेगी, आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप जॉब, बिजनेस की सोच रहे हैं तो वहाँ भी आप कामयाब होंगे, वहाँ भी आप सक्सेस होंगे जिस जॉब, बिजनेस के लिए आप सोच रहे हैं। अगर नई जॉब चाहते हैं, नया बिजनेस चाहते हैं तो आगे बढ़िए, चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी के साथ, जांच पड़ताल करके ही, जांच परख करके ही आगे बढ़िएगा ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। तो अगर आप जांच पड़ताल करके चीज़ों को क्लियर करते हुए थोड़ा सा समय लेते हैं डिसीजन मेकिंग में, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिएगा, चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे बढ़िएगा, आप सक्सेस होंगे, कामयाब होंगे, सफलता मिलेगी। और अगर
लव रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वहां भी रुक कर ठहर कर सोच विचार करके क्लियर चीजों में क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, वहां भी आप कामयाब होंगे। रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ेगा और स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।